और उनके ही कारवां को आगे बढ़ाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कविंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाजपा, इस आंदोलन के नायक आदरणीय बुद्धमुक्त मुसाफिर जी तथा इस बिहार की धरती पर जो आयोजन एक राष्ट्रीय लेवल पे किया गया है, मैं कुछ लोगों का नाम जानता हूँ। बिहार के आदरणीय अविनाश कुमार जी, आदरणीय सत्य प्रकाश पासवान जी, आदरणीय सिद्धिकांत चौधरी जी और सभी बिहार के पदाधिकारी तथा मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, देश के कोने को तक पहुंचाने के लिए एकमात्र मीडिया प्रभारी आदरणीय मनोज अंतानी जी तथा हमारे बीच आए हुए समस्त अंबेडकर अनुयायी माताएं बहनें, मैं आप सभी का स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। भारत के इतिहास के पन्नों को जब मैं पलटता हूँ तो दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं रहा है। दुनिया के इतिहास की बात करता हूँ, मगध साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जो फारस की खाड़ी से लगाकर वर्मा तक, कश्मीर से लगाकर श्रीलंका तक एक छत्र राज्य स्थापित करने वाला अगर कोई था तो मगध साम्राज्य में हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो जिनका हम वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया। उससे पहले न कभी भारत अखंड हो पाया था और उसके बाद भी टूट गया था। तो हम जिस वंशज से हम बिलोंग करते हैं, जिसके हम वंशज हैं, तो निश्चित तौर पे हम हमेशा जोड़ने का कार्य किया है, कभी भी विखंडित होने का कार्य नहीं किया है। इतिहास के पन्ने में लिखा है, केसी श्रीवास्तव ने लिखा है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है, ये मेरी लिखी हुई पुस्तकें नहीं है, विश्व के प्रमाणित इतिहासकारों ने लिखा है। और तब से आज तक इतना बड़ा भारत कभी नहीं हुआ। मौर्य वंश के बाद अगर किसी ने भारत को अखंड बनाया है तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान लिखकर आज भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके आपको असम तक ये अखंड भारत उन्होंने ही बनाया है। बीच का इतिहास आप देख लीजिए, कहीं भी आपको अखंड भारत नहीं मिलेगा। तो ये बिहार की धरती राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत सशक्त है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार पुनः अपनी कमान संभाल लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अबाचका संगठन के रूप में ये पुनः पूरे भारत में अपना राजनीतिक और अपना धार्मिक सत्ता पुनः स्थापित करेगी और निश्चित तौर पे ये करेगी, क्योंकि मुझे बिहार के जो बुद्धमय लोग हैं पूरा विश्वास है, जब अपना राजनीतिक या बौद्धिक क्षमता जब बढ़ाते हैं, उसे कार्य रूप में ढालने का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत शालीनता से उसे ढालते हैं। तो मैं निश्चित तौर पे बिहार वासियों का आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये जिम्मेदारी संभाल ली है। समस्या यहाँ पे हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, थोड़ा इस पर विचार करने की बात है। सभी पदाधिकारी, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा कि आखिर हमारी समस्या क्या है। हम संगठन बनाते क्यों हैं, हम ये आंदोलन चला क्यों रहे हैं, हमारी समस्या है क्या। और जब तक हम समस्या ही नहीं जानेंगे, हम समाधान क्या करें। समाधान करने के लिए समस्या समझना अनिवार्य है। समस्या को समझने के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, पानी। अरे भाई साहब, तो समस्या को समझना होगा हमें। जब तक हम समस्या नहीं समझेंगे, हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। समस्या जो मैं अनुभव करता हूँ, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जब पढ़ता हूँ
तो समस्या निकल के आती है हमारी पहली कि हमें अपमानित किया गया, हमें मनुष्य ही नहीं समझा गया। ये हमारी पहली समस्या है कि हमें मनुष्य ही नहीं समझा गया। मनुष्य ना समझा जाने का कारण क्या था कि हमारे पास लिखित ग्रंथ नहीं थे, हमारे पास अपनी संस्कृति नहीं है, हमारे पास हमारी राजनीतिक सत्ता नहीं है, हमारे पास आर्थिक सत्ता नहीं है, हमारे पास वो चिंतन नहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो फिर हमारे पास होगा क्या? गुलाम होंगे। जब गुलाम होंगे तो गुलामों को मनुष्य नहीं समझा जाता, उन्हें जानवर से भी विरक्ता समझा जाता है। वही श्रेणी हमारी है। ये समस्या है। अब समस्या को हम बाहर आए कैसे? बाहर आने के लिए बाबा साहब ने पूरे विश्व के धर्मों का 21 साल का लंबा सफर तय किया अध्ययन में। एक का साल नहीं किया, 21 साल अध्ययन किया है सारे धर्मों को, और लास्ट में जाकर बुद्धिज्म को अपनाया। 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में एक ही धर्म ग्रंथ लिखा गया है, बुद्धा एंड उसका धम्म, और बाबा साहब ने ही लिखा है। बाकी 20वीं शताब्दी में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं लिखा गया है। तो जब ये लगता है कि बाबा साहब ने 21 साल का लंबा सफर तय किया है धर्मों के अध्ययन में, तो निश्चित तौर पे हमें अन्य धर्मों के अध्ययन करने की जरूरत अब नहीं है। तो हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं अन्य धर्मों के अध्ययन में? उन्होंने लंबा समय तय किया। अगर हमें से विद्वान हो सकते हैं उनके जैसा, ऐसा नहीं है, मगर हमारे जब एक महापुरुष अध्ययन कर चुके हैं और निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, हमारी समस्याएं जो कहते हो बनी रहें, और समस्या का समाधान के लिए बुद्ध धम्म दे गए हैं, तो हमें वही अपनाना है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध धम्म हम अपनाते तो हैं, मगर जो बुद्ध धम्म के जो लोग क्रियाकलाप करते हैं, बड़े मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि बुद्ध धम्म ब्राह्मणवाद का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है। ब्राह्मणवाद का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है, जो उनके क्रियाकलाप कर रहे हैं। या तो बुद्ध धम्म की सही पहचान नहीं हो पा रही है, या हम बाबा साहब को सही तरह से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, या बाबा साहब की लिखी गई पुस्तक का ही अध्ययन नहीं किया। और हमें इस समय त्रिपिटक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका लिखा हुआ ग्रंथ ही पढ़ने की जरूरत है, जो हमें बहुत सही संस्कृति, बहुत सही हमें आडंबर से बचा रहा है। ये यहाँ पे समस्याएं तभी हम निस्तारण हो पाएंगे। हम बुद्धिज्म तो हो गए। बाबा साहब ने एक बात स्पष्ट कही कि हिंदुज्म और उसकी संस्कृति दोनों एक है, अलग बिल्कुल नहीं। हम हिंदू धर्म तो त्याग रहे हैं, संस्कृति नहीं त्याग रहे। और जब संस्कृति नहीं त्यागेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हम मुक्ति कैसे पाएंगे? इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है।